वेलकम टू जन पाठशाला। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में नाउन को कवर करने वाले हैं और यह लेक्चर क्लास 6 से 12th तक के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नाउन चैप्टर को और यहाँ पे देखते हैं कि नाउन में क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाउन का डिफिनीशन क्या है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे नाउन जो है, नाउन क्या है? नाउन एक तरीके का नाम है, ठीक है। किसी भी चीज़ का नाम है यानी कि वो नाउन है। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन समझेंगे क्या है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और प्लेस, यानी कि कोई भी चीज़ का नाम वो नाउन होगा। और नाउन का एक काम है, क्या काम है कि वो केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का ही काम कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखेंगे, जैसे मोहन बाट अ बुक, मोहन ने एक किताब खरीदा। मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है और बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यही केवल नाउन है। बाकी दोनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे कि बाट यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ए यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह भी नाउन है और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नाउन के टाइप को देखेंगे। नाउन के टाइप को यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं नाउन के। एक एक करके उनको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला टाइप है नाउन का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये क्या बोलता है कि नेम ऑफ पीपल, बुक्स, प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु का नाम, वही प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी वस्तु का नाम जो उसके जैसा कहीं हो ही ना। जैसे कि राम है, ठीक, राम एक व्यक्ति का नाम है, वो उस व्यक्ति के लिए एक विशेष नाम हो गया, ठीक है, एक विशेष हो गया, वही है प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे नोट में करके कुछ दिया है प्रॉपर नाउन के लिए, क्या है कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमें राम लिखना है तो राम में आर जो होगा हमारा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर का होगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, राम व्यक्ति का नाम हो गया, दिल्ली प्लेस का नाम हो गया, ये बाइबल बुक का नाम हो गया, ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस का नाम हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे नेक्स्ट जो टाइप है नाउन का, वो है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉम्ब्रिज डिक्शनरी अ कॉमन इज डिफाइन एज, यानी कॉमन नाउन को डिफाइन करने के लिए, ए नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। मतलब कि कॉमन नाउन क्या है कि कोई भी एक जैसी चीज़ों का एक ग्रुप को नाम दे देना ही वही कॉमन नाउन है। जैसे कि टेबल या बुक एंड नॉट ऑफ अ सिंगल पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी कि बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान के समूह को एक अलग नाम दे करके उसी को हम कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के मदद से हम समझेंगे, जैसे स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट बच्चों का, विद्यार्थी मतलब बच्चों का एक समूह है जो कि पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों का, पढ़ने वाले लड़कों लड़कियों का एक समूह है जिसे हम लोग स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। सिटी क्या है? सिटी बहुत सारे गाँवों का, बहुत सारे कॉलोनियों
को मिला करके सिटी बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज एंड कॉलोनी। ठीक। बुक जो है वो बहुत सारे उसमें पेज होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, और उन सबको मिला करके एक बुक बनता है जिसे हम लोग, ठीक है, कॉमन नाउन बोलते हैं। ऐसे ही ये कॉमन नाउन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पर हम लोग चलते हैं, जो है कि कलेक्टिव नाउन। नाउन का ये थर्ड टाइप है, कलेक्टिव नाउन। चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। यहाँ पे देखिए, कलेक्टिव नाउन आर nouns used to describe a group of people, animals or things as one unit। यानी कि इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के एक बहुत से बड़े ग्रुप को एक अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, टीम कलेक्टिव नाउन है। जूरी मतलब होता है कि जजों का समूह, यानी जो भी जज होते हैं उनका समूह। गैंग यानी कि जो चोर होते हैं या फिर और भी लोग होते हैं जिनके समूहों को गैंग बोलते हैं। बेवी ए गोगल्स ऑफ गीज, ए ट्रूप ऑफ मंकी, ये सारे जो होते हैं ना, मतलब कलेक्टिव नाउन को दिखाने के लिए एक ग्रुप वाले वर्ड को यूज़ किया जाता है, और वही हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं, वो है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या है? ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर आर सबस्टेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड आर मेड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मास नाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसे मास नाउन भी बोलते हैं। चलिए, ये बोल रहा है मटेरियल नाउन क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिससे कोई नई चीज़ बनाई जाती है, वही मटेरियल नाउन होगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर एट्सेट्रा। जैसे कि देखिए, आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कुदाल बना दिए, फावड़ा बना दिए, ये सभी चीज़ें आयरन से बन सकती हैं। यहाँ पे कॉपर देख लीजिए, कॉपर से हम लोग बहुत सारी प्लेटें बनाते हैं, गिलास बनाते हैं। समझ में आ रहा है? सैंड हो गया, सैंड का यूज़ हम लोग मकान बनाने में करते हैं। ठीक है, मिल्क हो गया, मिल्क से हम लोग खीर बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। वाटर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। आगे देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेमिंग वर्ड दैट यू कैन नॉट सी, स्मेल, टच आर परस्यू बाई एनी ऑफ योर फाइव सेंसेस। यानी कि बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे चीज़ जिनको हम न ही देख सकते हैं, न ही महसूस न ही देख सकते हैं, न ही स्मेल कर सकते हैं, न ही सूंघ सकते हैं, न ही टच कर सकते हैं, और न ही उसको पा सकते हैं। केवल उसको हम लोग अपने फाइव सेंसेस की मदद से महसूस कर सकते हैं। जैसे में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी को ना ही आप देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही उसको स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, बस उसको महसूस कर सकते हैं अंदर से। ब्रेवरी, यानी कि कोई बहुत ही बड़ा बहादुर योद्धा है और वो लड़ रहा है, तो उसकी बहादुरी जो है वो आप देख, उसकी बहादुरी को बस आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में? लव है, लव को भी बस महसूस कर सकते हैं। हेट, नफरत, उसको भी बस आप महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड, उसको भी बस आप महसूस ही कर सकते हैं, यानी बचपन। समझ में आ गया?
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल में हमारे 3 नाउन बचे हुए आते हैं, प्रॉपर, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ गई बात। नोट में करके कुछ दिया है कि नाउन के टाइप को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस में, क्या देखेंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक, काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे देखेंगे कि पहले देखेंगे कि वो या तो कॉमन है या कलेक्टिव है। अगर ये इन दोनों में से कोई होगा तो वो काउंटेबल होगा, अगर काउंटेबल नहीं है तो वो अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आ जाएगा। आगे देखेंगे, याद कैसे रखें कि कौन सा काउंटेबल नाउन है कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन सी से स्टार्ट हो रहा है, कलेक्टिव नाउन सी से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे कलेक्टिव काउंटेबल नाउन भी सी से है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि जो दोनों नाउन सी से स्टार्ट होते हैं वही हमारे काउंटेबल नाउन है, और बाकी बचे सब अनकाउंटेबल नाउन। चलिए सिंपल, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, जो कि हमने जो अलग अलग टाइप पढ़े नाउन के, वो उनमें से किन में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट है हमारा टी, जो कि हमारा मटेरियल नाउन है। एक्सप्लेनेशन में दिया है टी मटेरियल नाउन होगा क्योंकि इसे काउंट नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया। चेयर, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा चेयर क्या है। चेयर को काउंट किया जा सकता है तो ये कॉमन नाउन होगा। समझ में आ रहा है। क्यों कॉमन नाउन होगा, क्यों कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है जिसका मतलब यहाँ पे ग्रुप या समूह को दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसे सिंपल कॉमन नाउन बोल देंगे। समझ में आ गया। इंक क्या है, इंक मटेरियल नाउन है, क्यों, क्योंकि इसे गिना ही नहीं जा सकता। आगे देखेंगे। सॉन्ग क्या है, सॉन्ग, सॉन्ग हमारा सॉन्ग कॉमन नाउन होगा क्योंकि इसको काउंट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कैसे किया जा सकता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए सॉन्ग के अंदर जो चलता है वो हमारा म्यूजिक होता है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते। समझ में आ गया। और जो हम 1 2 3 करके बोलते हैं कि 3 4 गाने हम लोग सुन लिए, तो वो होता है हमारा सॉन्ग। और उस सॉन्ग के अंदर जो चलता है वो हमारा होता है म्यूजिक, और म्यूजिक को हम गिन नहीं सकते। समझ में आ गई बात। आगे देखिए। एयर, एयर क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इसे गिनती नहीं कर सकते, और एयर का वॉल्यूम सेंटीमीटर पर क्यूब में मेज़र किया जाता है। इसकी एग्जिस्टेंस भी है, तो हम इसे मटेरियल नाउन के अंदर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। एब्स्ट्रैक्ट में इसको नहीं लेंगे। ये नहीं कि हम एयर को क्यों केवल महसूस कर सकते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में ले नहीं, देख नहीं पाते हैं ये ठीक है, लेकिन इसको मेजर तो कर सकते हैं, इसका एग्जिस्टेंस तो है। ठीक है, इसलिए ये हमारा मटेरियल नाउन होगा। ठीक है। स्टार देखिए, स्टार, स्टार देखिए अब कॉमन नाउन है यानी कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। हमारा जो स्टार है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा है कि हम लोग काउंट नहीं करते। समझ में आ रही बात। काउंट तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग काउंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि इसकी संख्या ही बहुत ज़्यादा है। कैसे कर सकते हैं, जैसे आप रात में सो के आसमान के नीचे सोए पड़े हैं और आप गिनती करते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, गिन तो पा रहे हैं लेकिन पूरा नहीं गिन पा रहे हैं, तो हमारा ये काउंटेबल के अंदर आएगा, और काउंटेबल में कॉमन नाउन है स्टार। चलिए फुटबॉल, फुटबॉल हमारा कॉमन और प्रॉपर दोनों हो सकता है, और ये एलिफेंट में। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, एरर बताने के लिए आ जाता है कभी कभी कि
देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल की भी बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल है मोहन हैड ईटन ओनली वन ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। बोल रहा है कि मोहन ने केवल एक ब्रेड यानी रोटी खाया, कब? ऑफिस जाने से पहले। अब देखिए ब्रेड जो है वो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन किसके अंदर आता है? अनकाउंटेबल, यानी उसे गिना ही नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वन का यूज करके बोल दिया है कि हम इसे गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये गलत हो गया। तो इसके लिए हमेशा क्या आता है? ए पीस ऑफ या ए स्लाइस ऑफ। तो जहाँ पे अनकाउंटेबल होगा और हमें गिनती जैसे यूज करना होगा तो वहाँ पे हम ए स्लाइस ऑफ या ए पीस ऑफ का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि वन की जगह हम क्या करेंगे? ए स्लाइस ऑफ या ए पीस ऑफ का यूज करेंगे। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि डिस्पाइट सेवरल हार्डशिप ही डिड नॉट लीव द पाथ ऑफ एन ऑनेस्टी। अभी हमने आपको बताया कि ऑनेस्टी क्या है। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके अंदर आता है? अनकाउंटेबल के अंदर आता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल है तो हम यहाँ एन क्यों लिखेंगे? एन का मतलब तो एक होता है, यानी कि हम गिन पा रहे हैं इसको, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और एन के जगह कुछ नहीं होगा, हम इसे एन को काट देंगे। समझ में आ गई बात? कट गया ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ नाउन क्या है? नाउन का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए इट कैन बी एज सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसकी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है, और साथ ही में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि रोहन ब्रोक अ चेयर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी नाउन है और ऑब्जेक्ट भी नाउन है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिएगा द टीचर पनिश्ड कुणाल। यहाँ पे टीचर नाउन है, कुणाल ऑब्जेक्ट है, और दोनों ही नाम है। टीचर कॉमन नाउन है जबकि कुणाल प्रॉपर नाउन है। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह काम करने का काम नाउन का केवल होता है। समझ गए? और साथ ही साथ जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि वर्ब से दो क्वेश्चन करने पर जो अगर आंसर मिल रहा है तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। जैसे कोई सेंटेंस है उससे पूछिए, जैसे वर्ब से बोल रहा है कि वर्ब से क्या और किसको आंसर क्वेश्चन करने पर जो आंसर आए वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इस सेंटेंस का में बोल रहा है कि द टीचर पनिश्ड कुणाल, यानी कि अध्यापक ने कुणाल को दंडित किया। यानी कि हमने वर्ब कौन सा है? पनिश्ड है, यानी कि दंडित करना। तो हमने पूछा वर्ब से कि दंडित किसको किया गया? तो कुणाल को किया गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही ने बोला कि अगर किसको और क्या का प्रश्न किया जाए वर्ब से और जो आए वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।